बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कहानी कुरान पाक के एक ऐसे वाक़े पर मबनी है जो हमें अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी के अंजाम के बारे में खबरदार करती है। ये वाक़या है अस्हाब सब्त का। असहाब सब्त बहुत पुराने जमाने की बात है। समंदर के किनारे एक खूबसूरत बस्ती आबाद थी। नीला समंदर, नर्म नर्म लहरें और मछलियों से भरा हुआ पानी, यही उस बस्ती की पहचान थी। यहाँ रहने वाले लोग बनी इसराइल में से थे और उनकी रोजी का सबसे बड़ा जरिया मछली का शिकार था। अल्लाह ताली ने उन पर खास फजल फरमाया था, मगर उस फजल के साथ एक वाज़ेह हुक्म भी दिया था। अल्लाह का हुक्म ये था कि हफ्ते का दिन यानी सब्त सिर्फ इबादत और आराम के लिए होगा। उस दिन कोई दुनियावी काम नहीं किया जाएगा और खास तौर पर मछली का शिकार सख्ती से मना होगा। बाकी दिनों में उन्हें मुकम्मल इजाजत थी। शुरूर में बस्ती के लोग अल्लाह के हुक्म की पूरी पाबंदी करते थे। सबत के दिन बाजार बंद रहते, कश्तियां किनारे पर बांध दी जाते, जाल लपेट दिए जाते और लोग इबादत में मशगूल हो जाते। हर तरफ सुकून था, इताअत थी और अल्लाह की रिजा की फजा थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में डाल दिया। अजीब बात यह थी कि सब्त के दिन मछलियां बहुत ज्यादा तादाद में पानी की सतह पर आ जाते, किनारे के बिल्कुल करीब तीरते जैसे खुद को पेश कर रही हों, और बाकी दिनों में मछलियां कम हो जाते। ये मंजर लोगों के दिलों को हिला देता था। आंखें देखती थीं, मगर हाथ बंधे हुए थे। कुछ लोगों के दिल में लालच पैदा हुआ। वो आपस में कहने लगे, आखिर क्यों ना कोई रास्ता निकाला जाए, हम हुक्म भी ना तोड़ें और नुकसान भी ना उठाएं। यूं शैतान ने उन्हें एक चालाकी सिखाई। उन्होंने फैसला किया कि सब्त के दिन जाल और गुढ़े लगा दिए जाएं, मछलियां खुद फिनस जाएं और उतवार को उन्हें निकाल लिया जाए। वो कहते थे, हमने सब्त के दिन शिकार तो नहीं किया, लेकिन हकीकत ये थी कि वो अल्लाह के हुक्म से खेल रहे थे। उस नाफरमानी ने पूरी बस्ती को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक गुरवा था नाफरमानों का, जो चालाकी से गुनाह करता और उसे दरस्त साबित करता था। दूसरा गुरवा था नेक और नसीहत करने वालों का, जो अल्लाह से डरते थे। वो बार बार कहते, अल्लाह से डरो, ये चालाकी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। और तीसरा गुरवा था खामोश रहने वालों का। वो ना गुनाह करते थे, न रोकने की कोशिश करते थे। वो कहते, उन लोगों को समझाकर क्या फायदा। नसीहत करने वाले जवाब देते, हम अल्लाह के सामने अपना उज्र पेश करना चाहते हैं और शायद ये लोग सिधर जाएं। जब नाफरमानी हद से बढ़ गई और किसी ने बात न मानी, तो अल्लाह का फैसला आ गया। एक रात बस्ती पर अजीब सी खामोशी छा गई। समंदर साकिन था, गलियां सनसान थीं और फजा में खौफ फैला हुआ था। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो बस्ती वालों ने एक ऐसा मंजर देखा जो रूह तक को हिला देने वाला था। जो लोग सब्त के दिन नाफरमानी करते थे, वो इंसान नहीं रहे थे। अल्लाह के हुक्म से वो जलील बंदरों में तब्दील हो चुके थे। न वो बोल सकते थे, न अपनी हालत बयान कर सकते थे। उनकी आंखों में पहचान भी थी, निदामत भी और खौफ भी। वो अपने अजीजों को देखते थे, मगर कुछ कह नहीं सकते थे। चंद दिनों बाद वो सब हलाक हो गए। अल्लाह ताली ने नसीहत करने वालों को बचा लिया और उस वाक़ये को हमेशा के लिए अबरत बना दिया। ये वाक़या कुरान करीम में महफूज कर दिया गया, ताकि आने वाली नस्लें जान लें कि अल्लाह के हुक्म में चालाकी नहीं चलती। गुनाह को खूबसूरत बनाकर पेश करना हलाकत है, बुराई से रोकना ईमान का तकाजा है, और अल्लाह इताअत करने वालों को कभी ज़ाया नहीं करता। अस्हाब सब्त की ये कहानी आज भी हमें पुकार पुकार कर कहती है, अल्लाह के हुक्म को संजीदगी से लो, क्योंकि अंजाम हमेशा नियत और अमल के मुताबिक होता है।